स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स के कमेंट के हिसाब से बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिकल फिजिक्स जो है उसका लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो कई यूनिवर्सिटीज में बीएससी में लगता है मैथमेटिकल फिजिक्स पेपर, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे इसके बारे में। बहुत बढ़िया पेपर है और इसको अपने को अच्छे से पढ़ना है। मैथमेटिकल फिजिक्स बीएससी पार्ट फर्स्ट। इसके लिए आपको सबसे पहले सदिश और अदिशों का पता होना चाहिए कि जो भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, थोड़ा बेसिक के बारे में जान लेते हैं। भौतिक जो राशियां हैं वे राशियां भौतिक राशियां होंगी जिनको अपन मापन कर सकते हैं, यानी जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, वो सारी ही क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होंगी। भौतिक राशियों को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया है। एक होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। अदिश राशि को अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, सदिश राशि को अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब भौतिक राशियां वही होंगी जिनको अपन मापन कर सकते हैं। इनको भी अपन ने दो भागों में डिवाइड किया है, एक स्केलर है, दूसरा वेक्टर है। एक अदिश है, दूसरा सदिश है। अदिश राशियां कौन सी होंगी? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। मतलब कि स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होंगी जिनको मेजर करने के लिए अपन केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, यानी जिन फिजिकल क्वांटिटीज में अपने को केवल मैग्नीट्यूड चाहिए उसको अपन अदिश राशि कहेंगे। जैसे अपन बात करें द्रव्यमान है, किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी, किसी भी व्यक्ति का जो मास है द्रव्यमान, वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्योंकि द्रव्यमान में अपन केवल परिमाण बता सकते हैं। जैसे बात करें किसी व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम, तो अपने से कोई पूछे कि द्रव्यमान कितना है, तो अपने बोल सकते हैं 50 किलोग्राम। उसको अपने ये नहीं बता सकते कि द्रव्यमान है वो 50 केजी है, वो किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन नहीं बताई जाती द्रव्यमान में, तो केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है। ऐसी ही काफी सारी राशियां हैं। जैसे समय की बात करें, समय अपने आप में एक अदिश राशि है। अपन टाइम बताते हैं तो केवल समय बताते हैं, 10 बज गए, 11 बज गए, उस हिसाब से डायरेक्शन नहीं बताते कि समय है वो किस साइड में 10 बज गए, किस साइड में 11 बज गए, ऐसे कुछ नहीं होता। तो जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। दूसरा अपन बात कर लेते हैं सदिश राशियों की। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो वे सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगे। परिमाण के साथ दिशा की, जैसे बल की बात करें तो बल को अपन अब से लिखते हैं, उसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज को एक तीर का सिंबल लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। परिमाण और दिशा दोनों है इसमें। तो कोई भी अपने पास वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर अपन बल लगाएं तो इसकी दिशा बतानी पड़ती है आपको साथ में, कि इस बॉडी के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में और कितना फोर्स लगा। तो जिन भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश कहलाती है।
तो ज्यादा रटने वाला कुछ है नहीं। इसमें ध्यान रखना कि भौतिक राशियां तो वे होंगी जिनका मापन किया जा सकता है, जिनको अपन मेजर, जिसको काउंट कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होंगी, एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशि। जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, और जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियां कहलाती है। ये बेसिक है, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेज में। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिकल फिजिक्स का अपन एक टॉपिक लेके चलते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वो सीक्वेंस से अपन कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस जो है वो कवर अप हो इसमें। तो सदिश और अदिश राशियों को जानने के बाद में सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है त्रिक सदिश गुणनफल। त्रिक सदिश गुणनफल यानी तीन सदिशों का गुणनफल त्रिक सदिश गुणनफल कहलाता है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें तीन वेक्टर आपको लेने हैं, उनका प्रोडक्ट करना है। तो ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट त्रिक सदिश गुणनफल। तो इसके लिए अपने को मानना पड़ेगा लेट ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर एनी वेक्टर। माना ए बी तथा सी कोई तीन वेक्टर है अपने पास, तो इनका ऐसा गुणनफल, देन ए क्रॉस और बी क्रॉस सी को ऐसे लिखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इन तीनों सदिशों का त्रिक सदिश गुणनफल कहलाता है। और इसकी जो वैल्यू है वो आएगी बी इंटू ए डॉट सी। बी को अपने बाहर ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं ए डॉट सी, माइनस अब की बार सी को अपने बाहर लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट कराएंगे ए डॉट बी, ए डॉट बी। यह आता है एग्जाम में त्रिक सदिश गुणनफल का एक्सप्लेनेशन, या फिर डायरेक्ट आता है एग्जाम में प्रूव इट ए क्रॉस सी इक्वल्स टू बी इंटू ए डॉट सी और माइनस सी इंटू ए डॉट बी। ये जो फॉर्मूला है तीन सदिशों का गुणनफल, इसको त्रिक सदिश गुणनफल कहेंगे, और ये एग्जाम में प्रूव करना आता है। तो आज अपन इसको प्रूव करेंगे कि ए क्रॉस सी बराबर ये होता है। इसमें सबसे पहले बी को बाहर निकालना है तो बचेगा ए डॉट सी, फिर सी को बाहर निकालना है बचेगा ए डॉट बी। तो इसको प्रूफ करते हैं अपन। और प्रूफ करने के लिए अपन इसके एलएचएस को लेके चलेंगे और आरएचएस को प्रूव करना अपने को। तो एलएचएस में अपने पास है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसकी जो वैल्यू है वो आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले अपन मानते हैं कि लेट ए वेक्टर अपने पास क्या है, बी वेक्टर है वो किस प्रकार का है, और सी वेक्टर है वो किस प्रकार का है। ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो अपन मानते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर की जो वैल्यू है अपन मानते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू अपन मानते हैं सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। ये तीनों अपन ने मान लिए। अब सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे बी क्रॉस सी की, यानी बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, और बी क्रॉस सी की जो वैल्यू आएगी उसको
ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन वैल्यू निकालते हैं बी क्रॉस सी की। यहां से मैं वैल्यू निकाल लेता हूं बी क्रॉस सी। कोई भी दो वेक्टर हैं और उन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, वो बाय मैट्रिक्स सारणी से निकलता है। तो यहां इनकी मैट्रिक्स बनानी है आपको। यहां लिखना है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। यहां b की वैल्यू लिखेंगे और यहां c की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि अपन b और c का क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं। तो b की जो वैल्यू है bx, j कैप के साथ इसकी जो वैल्यू है by और k कैप के साथ इसकी जो वैल्यू है वो bz। c की जो वैल्यू है वो cx, ये cy और ये है cz। तो ये दो वेक्टर जो हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करते हैं अपन। तो इसको सोल्व करते हैं मैट्रिक्स को। ये इसके कॉलम होते हैं, ये इसके रो होते हैं मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले अपने को आई कैप जो है उसकी मल्टीपल में देखना है। तो लेट्स स्टार्ट आई कैप। आई कैप की मल्टीपल में क्या होगा? आई कैप का निकालना है तो इस कॉलम को और इस रो को छिपाएंगे अपन। तो ये कॉलम और इस रो को छिपाएंगे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो क्या आएगा? बी वाई सी जेड, बी वाई सी जेड माइनस, अब इसका इसके साथ बी जेड सी वाई, बी जेड सी वाई प्लस जे कैप। अब ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में अपन करते हैं प्लस माइनस प्लस। तो मैंने यहां प्लस लिया है, मल्टीपल जो करेंगे अपन अंदर वाला तो उल्टा कर देंगे अब की बार। तो अब की बार जे कैप का कॉलम और ये रो। तो मल्टीपल पहले ये करते हैं, अब की बार ये करते हैं, क्योंकि अपन ने बाहर माइनस को कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसको इसके साथ करेंगे तो बी जेड सी एक्स, बी जेड सी एक्स माइनस, इसको इसके साथ करेंगे तो बी एक्स सी जेड प्लस के कैप। के कैप के जो मल्टीपल में होगा तो के कैप वाली कॉलम और ये रो को छिपाएंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, बी एक्स सी वाई और माइनस बी वाई सी एक्स। अब की बार उल्टा मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है। तो यहां माइनस होता था तो मैंने प्लस लिया, इसलिए इसका उल्टा मल्टीप्लाई किया मैंने। बाकी तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ किया। तो अपने पास वैल्यू आई बी क्रॉस सी की, आई कैप बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, जे कैप के मल्टीपल में आया बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड, के कैप के मल्टीप्लाई में आया बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। ये वैल्यू आई अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। अब एलएचएस जो पार्ट लेके चले थे अपन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उसमें बी क्रॉस सी की वैल्यू निकाली। बी क्रॉस सी की जो वैल्यू आई है उसको ए वेक्टर के साथ आपको क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है। तो ए वेक्टर के साथ अपन कर लेते हैं। यहां से जो वैल्यू है ये है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ध्यान रखना है इसको। नाउ वी कैलकुलेट, अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बी क्रॉस सी की जो वैल्यू आई है उसको क्रॉस करेंगे ए वेक्टर के साथ। तो इसको दोबारा से मैट्रिक्स में लिखते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ए वेक्टर की वैल्यू रखेंगे ए एक्स, ए वाई, ए जेड
जो स्टार्टिंग में अपन ने मानी थी ए की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी की वैल्यू मान रखी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, सी की वैल्यू है सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। नीचे जो वैल्यू है वो बी क्रॉस सी, क्योंकि ये पूरा अपने पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर की वैल्यू रखी है अपने बी क्रॉस सी, जो वेक्टर बन गया अपने आप में, इस वेक्टर की वैल्यू अपन रखेंगे, तो उस वेक्टर की वैल्यू ये है आई कैप के मल्टीपल में क्या है बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। जे कैप के जो मल्टीपल में है वो है बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड, और के कैप के जो मल्टीपल में है वो है बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। इस सारणी को सोल्व करना है अपने को। तो सबसे पहले आई कैप के जो मल्टीपल में होगा वो क्या होगा, तो आई कैप वाले अपन कॉलम को और रो को छिपाएंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ, ए वाई के मल्टीपल में ये पूरा बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, फिर माइनस इसका इसके साथ, यानी ए जेड के मल्टीप्लाई भी आ जाएगा, ए जेड इसके मल्टीप्लाई में आएगा बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जी, ये आ गया आई कैप का। आई कैप के बाद में जे कैप, वही काम किया, यहां माइनस आना चाहिए, मैंने बाहर प्लस लिया है, तो मल्टीप्लाई जो करेंगे उल्टा करेंगे, इसका इसके साथ ऐसे नहीं करके पहले ये वाला करेंगे। तो जे कैप का कॉलम और ये रो, तो इसका इसके साथ करना है और इसका इसके साथ, क्योंकि ये और ये छुप जाएंगे एक बार। तो ए जेड को इसके साथ करना है, तो ए जेड की मल्टीप्लाई में ये आएगा बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, माइनस इसका इसके साथ ए एक्स के मल्टीप्लाई में ही आएगा, तो माइनस ए एक्स और ए एक्स के मल्टीप्लाई में बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई और सी एक्स। उसके बाद में के कैप जो है वो के कैप क्या आएगा, इस कॉलम को छुपाएंगे इस रो को छुपाएंगे, तो इसके मल्टीपल में ये और इसके मल्टीपल में ये, तो ए एक्स के मल्टीप्लाई में आएगा ये बी जेड सी एक्स, सॉरी बी जेड सी एक्स और माइनस बी एक्स सी जेड, माइनस ए वाई के मल्टीपल में ए वाई के मल्टीपल में आएगा ये बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। तीनों को अपन ने कैलकुलेट किया, इस पूरे को अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले अपन ने निकाले वैल्यू बी क्रॉस सी की, जो इक्वेशन फर्स्ट में है। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इन दिस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को अपन आई कैप जे कैप और के कैप की टर्म में जो है इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इक्वेशन 2 का केवल आई कैप की जो मल्टीपल में है वो वाली टर्म। नाउ ओनली फर्स्ट टर्म आई कैप। आई कैप की जो मल्टीपल में है वो क्या है, ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स माइनस ए जेड बी जेड
सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड, ये आई कैप के मल्टीपल में है। यहां से इसको अपन सोल्व करते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ए जेड को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा यहां से ए वाई बी एक्स सी वाई, ए वाई को इसके साथ करेंगे तो माइनस ए वाई बी वाई सी एक्स, माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो ए जेड बी जेड सी एक्स, माइनस माइनस प्लस ए जेड बी एक्स सी जेड। यहां आपने क्या किया, ए वाई को इसके अंदर मल्टीप्लाई किया और यहां ए जेड को अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब यहां अपन क्या करते हैं कि यहां से अपन एक टर्म इसमें ऐड करेंगे और वही टर्म माइनस करेंगे, तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपन जानते हैं। तो कोई इक्वेशन है अपने पास, उसमें +2 और -2 दोनों करने से उसमें नो चेंज होता है, तो इसमें अपन ऐड करें, एक टर्म है और ये टर्म इस प्रकार की है ax bx और cx, ये टर्म मैं इसमें ऐड करता हूं, ये टर्म इसमें माइनस करता हूं, तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको ये लिखता हूं ax bx cx और माइनस ये करते हैं ax bx और cx, सेम टर्म है, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, और बाकी की जो अदर है वो ऐसे जैसे लिख दो, ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस ए वाई बी वाई सी एक्स माइनस ए जेड बी जेड सी एक्स और प्लस ए जेड बी एक्स सी जेड। क्या क्या अपन ये टर्म इसमें ऐड की है और ये टर्म इसमें माइनस की है, बाकी एज इट इज है इक्वेशन। अब यहां से देखना ध्यान से कि ये जो अपने पास इक्वेशन आई है इसमें 3 तो प्लस की टर्म है, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, और 3 ही है नेगेटिव, ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है टर्म और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव वाले में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे सभी में से, और नेगेटिव में से जो कॉमन आ रहा है उसको अलग से कॉमन लेंगे। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव में क्या कॉमन आता है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, ए वाई बी एक्स सी वाई, और यहां है ए जेड बी एक्स सी जेड। तो बी एक्स सभी में कॉमन आ रहा है, इसमें बी एक्स इसमें भी है, बी एक्स इसमें भी है और इसमें भी, प्लस वाले टर्म की बात कर रहा हूं केवल। तो यहां से बी एक्स जो है वो कॉमन ले लेता हूं, तो बी एक्स को बाहर लेते हैं तो यहां बचेगा ए एक्स सी एक्स, ए एक्स सी एक्स। अगली टर्म में बी एक्स को बाहर लेंगे तो ए वाई सी वाई प्लस ए वाई सी वाई, प्लस नेक्स्ट टर्म जो है बी एक्स बाहर लेंगे तो ए जेड सी जेड, ए जेड सी जेड। अब माइनस वाले टर्म में एक तो माइनस कॉमन आएगा और माइनस सभी में है, तो अलग से क्या कॉमन आ रहा है देखो, इसमें सी एक्स सभी में मिलेगा आपको, सी एक्स है इसमें, ये सी एक्स है और ये सी एक्स, तो ये कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से मैं सी एक्स कॉमन ले लेता हूं सभी, सी एक्स को यहां से कॉमन लेंगे तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और यहां से ए जेड बी जेड, तो अंदर बचेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये इक्वेशन अपने पास है आगे। अब यहां से देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग ए डॉट बी अपन बोलते हैं ना, ए डॉट बी। तो ए की वैल्यू ले आप जो अपने पास है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी की वैल्यू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों को डॉट करवाओ आप और डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो वैल्यू आएगी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये वैल्यू आएगी। इसका मीनिंग है कि ये वैल्यू है ए डॉट सी, ऐसी ये वैल्यू है ए डॉट बी की, तो इसको मैं ए डॉट सी लिख सकता हूं। ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करवाओ आप तो ये वैल्यू आएगी। ए की जो वैल्यू मानी थी अपन ने वो, और सी की जो स्टार्टिंग में मानी गई है वो, दोनों वैल्यू लेके आप डॉट प्रोडक्ट करवाओ। ए और
बी का और ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करवाओ तो ये वैल्यू मिलेंगी। ये तो वैल्यू है ए डॉट सी की और ये वैल्यू है ए डॉट बी की। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, बी एक्स, ये है ए डॉट सी की वैल्यू, माइनस सी एक्स, ये वैल्यू है ए डॉट बी, ए डॉट बी। दिस इज इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 2 की केवल अपने आई कैप का जो मल्टीपल है उसको सोल्व किया है। सिमिलरली अपन जे कैप और के कैप को सोल्व करेंगे। तो अब जे कैप की जो टर्म है उसको अपन देखते हैं। ध्यान रखना है आई कैप के जो मल्टीपल में है इक्वेशन नंबर 2, इसमें जो इसको सोल्व किया अपन तो ये वैल्यू आई है बी एक्स ए डॉट सी माइनस सी एक्स ए डॉट बी। अब जे कैप का जो मल्टीप्लाई है उसको सोल्व करेंगे, उसकी नई इक्वेशन आएगी और इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। तो मैं इसको यहां से बता देता हूं। और जे कैप लेता हूं, इसको भी यहां से बता देता हूं। तो देखिएगा ध्यान से, जे कैप के मल्टीपल में कौन है? अपन जो जे कैप का जो मल्टीपल है उसकी बात कर रहे हैं। ए जेड बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ये है अपने पास। इसको सोल्व करते हैं अपन। तो पहले तो अपन वही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा ए जेड बी वाई सी जेड माइनस ए जेड बी जेड सी वाई माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई माइनस ए एक्स बी वाई सी एक्स, ये आ गई। उसके बाद में ऊपर ने उसमें क्या किया था, ए एक्स बी एक्स और सी एक्स, इस क्वांटिटी को ऐड किया था, इसी को माइनस किया था। अब की बार क्या करेंगे, ए वाई बी वाई और सी वाई, इस क्वांटिटी को ऐड करेंगे इसमें और इसमें इसको माइनस करेंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर। तो क्या आएगा, ए वाई बी वाई सी वाई, यही क्वांटिटी में ऐड करता हूं, यही माइनस कर देता हूं, ए वाई बी वाई सी वाई। तो इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी का एज इट इज लिखेंगे। तो प्लस ए जेड बी वाई सी जेड माइनस ए जेड बी जेड सी वाई माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई माइनस ए एक्स बी वाई और सी एक्स। अब वही टर्म है, पॉजिटिव वाले में से आप देखो कि कॉमन क्या आता है। ये माइनस प्लस ए जेड बी वाई सी जेड माइनस ए जेड बी जेड सी वाई, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ए एक्स बी वाई सी एक्स, ए एक्स बी वाई सी एक्स प्लस है। और पॉजिटिव वाले में देखो कॉमन क्या आता है और नेगेटिव वाले में देखो कॉमन क्या आता है। तो पॉजिटिव वाले में कॉमन अपन लेंगे तो इसमें कॉमन आएगा बी वाई, बी वाई सभी के पास है। तो इसमें से मैं बी वाई को यदि कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा ए वाई सी वाई, प्लस बी वाई को कॉमन लेता हूं तो ए जेड सी जेड, ए जेड सी जेड प्लस, और वहां बचेगा बी वाई को कॉमन लेता हूं तो ए एक्स सी एक्स, माइनस माइनस वाली टर्म में सी कॉमन आएगा सी वाई सभी के पास है। तो यहां बचेगा ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, यहां बचेगा प्लस ए जेड बी जेड, और यहां बचेगा प्लस ए एक्स बी एक्स। अब वही है, ए और सी का आप डॉट प्रोडक्ट करवा के देखेंगे
यानी ए डॉट सी कराओगे आप तो ये वैल्यू पूरी मिल जाएगी आपको। सिमिलरली ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये मिल जाएगी वैल्यू। यानी ये वैल्यू है ए डॉट सी की और ये वैल्यू है ए डॉट बी की। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, बी वाई ए डॉट सी और माइनस सी वाई, ये वैल्यू है ए डॉट बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 2 के आई कैप का निकाला आपने, जे कैप का निकाला है, के कैप की जो टर्म बची है, इस के कैप को या तो ऐसे ही सोल्व कर लेंगे या इसको डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन 4 और 5 को ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि थर्ड इक्वेशन क्या आएगी। यहाँ bx आया है, यहाँ by आया है, तो थर्ड में bz आ जाएगा। यहाँ तो अंदर a डॉट सी यहाँ आया है तो यहाँ भी आया हो, तो यहाँ cx आया है, यहाँ cy आया है, लिटर में cz आएगा, अंदर a डॉट b आएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। तो इसको अपन लिखें तो ये क्या आएगा, सिमिलरली जो थर्ड टर्म ऑफ इक्वेशन 2 की जो थर्ड टर्म है के कैप और वो क्या आएगी, उसके बराबर क्या आएगा, उसके बराबर आएगा bx by, उसमें आएगा bz, अंदर a डॉट सी माइनस इसमें आ रहा है cx cy, अगली में आएगा cz, अंदर वही a डॉट b। दिस इज इक्वेशन 5। तो इस समीकरण 2 में आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों जो टर्म थी उनमें समीकरण 3, 4 और 5 ये निकाल लिया। समीकरण 3 को, 4 को और 5 को इस इक्वेशन 2 में अपन पुट करेंगे, जो एक टर्म मैंने यहां से मिटा दी है। इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे, अपने देखते हैं वैल्यू क्या आती है। आप साथ साथ नोट्स राइट करते जाइएगा, उसमें आपको दिख जाएगा। अब आपकी इक्वेशन नंबर जो 2 है वो देखते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज में इक्वेशन थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ। इन तीनों इक्वेशन को 2 में पुट करेंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 का एलएचएस देखिए ध्यान से। इक्वेशन 2 जो है वो एलएचएस अपन ने क्या निकाला था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाला था। आई कैप के जो मल्टीपल में था उसकी जो इक्वेशन है ये है, सॉरी इक्वेशन नंबर थर्ड है। जे कैप का जो मल्टीपल है वो ये है, और के कैप के मल्टीपल को सोल्व किया था ये आया था। तीनों को सोल्व किया था, अपन वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले क्या था, आई कैप का जो गुणा में था उसको अपन ने सोल्व किया था, ये इक्वेशन निकाली थी अपन ने। तो ये यहां के रख देंगे अपन, bx a डॉट सी माइनस cx a डॉट बी प्लस जे कैप वाले को सोल्व किया जाए था, तो जे कैप बी वाई ए डॉट सी माइनस सी वाई ए डॉट बी, और प्लस में उसमें जो के कैप के मल्टीपल में है, अपन ने के कैप के जो मल्टीपल में उसको सोल्व किया तो इक्वेशन फिफ्थ, यानी bz a डॉट सी माइनस cz a डॉट b। इक्वेशन 3, 4 और 5 ध्यान रखना है थोड़ा कि इक्वेशन 3 जो है वो आई कैप का जो मल्टीपल था उसको सोल्व किया तब आया था। समीकरण 4 जे कैप का मल्टीपल को सोल्व किया तब आया था। इक्वेशन 5 जो है वो के कैप के मल्टीपल को सोल्व किया तब आया था। अब ये इक्वेशन अपन ने 3, 4 और 5 है वो पुट कर दी इक्वेशन 2 में, तो अपने पास a क्रॉस b क्रॉस c की जो वैल्यू है वो इस प्रकार की आई है। अब थोड़ा सा इसको अपने सोल्व करते हैं, साथ साथ में ध्यान रखना है कि अपने को प्रूफ भी करना है इसको।
तो प्रूफ जो करना है वो लेके आना है, किस प्रकार से आएगा। तो एक एक पॉइंट जो है वो अच्छे से समझना है आपको। देन दिस इंप्लाइज, किसकी वैल्यू है ये, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को सोल्व कर रहे हैं बराबर। इन तीनों टर्म में अपन देखते हैं, देखो तीनों टर्म में अपन इनमें से क्या ऐसा कॉमन ले सकते हैं। तो तीनों में कॉमन है वो क्या आएगा, यहां से देखो बी एक्स ए डॉट सी आई कैप, बी वाई ए डॉट सी जे कैप और प्लस बी जेड ए डॉट सी के कैप। तो यहां से अपन इन फर्स्ट जो टर्म है इनमें से अपन कॉमन लें, ए डॉट सी आ रहा है सभी में, तो यहां से ए डॉट सी को मैं बाहर ले लेता हूं, तो अंदर यहां क्या बचना चाहिए, यहां बचेगा बी एक्स और आई कैप, बी एक्स आई कैप प्लस इस क्वांटिटी में ए डॉट सी कॉमन लिया अपन ने, तो क्या बचेगा बी वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस इस टर्म में अपन ने ए डॉट सी कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा बी जेड के कैप, बी जेड के कैप। ये केवल फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट जो टर्म है माइनस वाले को देखो, माइनस कॉमन लेंगे अपन तो सभी में माइनस कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ रहा है ए डॉट बी से बी के पास, तो ए डॉट बी अपन कॉमन लेंगे, तो ए डॉट बी कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचे, तो यहां से देखिए ए डॉट बी कॉमन लेंगे, माइनस ले लिया, सी एक्स और आई कैप सभी के साथ मल्टीपल में है इसमें, तो यहां बचेगा सी एक्स आई कैप प्लस नेक्स्ट माइनस वाले में जाइए सी वाई जे कैप और नेक्स्ट में सी जेड के कैप, सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। अब ये वैल्यू है बी वेक्टर की, स्टार्टिंग में मानना था बी वेक्टर बराबर क्या था अपना, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और ये जो वैल्यू है सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, ये सी वेक्टर की वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए डॉट सी, ये वैल्यू है बी वेक्टर की, माइनस ए डॉट बी और ये वैल्यू है सी वेक्टर की। और इसको थोड़ा तरीके से अपन लिखें तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू, इसको बी को पहले लिख देता हूं मैं, बी ए डॉट सी, इसमें सी को पहले लिख देता हूं सी ए डॉट बी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होता है बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, और टॉपिक में आपको यही प्रूव करना था, तो यहां से इस प्रकार से प्रूव होता है। तो अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको, साथ साथ में एक एक स्टेप देखनी है, बुक्स वगैरह में कोई भी स्टेप हो वो स्किप करके लिखता है, तो मैंने आपको एक एक स्टेप बताई है कि किस प्रकार से ये आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा सभी को। थैंक्स फॉर